बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स. क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हैं, हमें कॉलम्स में सही कॉम्बिनेशंस को मैच करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक स्ट्रेसेस. रिस्पॉन्स टू एबायोटिक स्ट्रेसेस. अब एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. और ये रिस्पॉन्सेस कैसे होते हैं, लेट्स सी. फर्स्ट टाइप के रिस्पॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं, रेगुलेशन. नेक्स्ट टाइप के रिस्पॉन्स को हम क्या कह सकते हैं, सस्पेंड. थर्ड टाइप का रिस्पॉन्स इज माइग्रेशन. एंड जो फोर्थ टाइप का रिस्पॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं कॉन्फॉर्म. रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन यानी कि अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना. और रेगुलेशन कौन कर सकते हैं, मैमल्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्पॉन्ड क्या होता है, सस्पेंड. सस्पेंड यानी कि एक सस्पेंडेड डेवलपमेंटल स्टेज में चले जाना जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का रेट कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है. तो सस्पेंड एनिमल्स अलग अलग तरीके से करते हैं. जैसे कि जो बियर होता है वो क्या करता है, हाइबरनेट. और जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक सस्पेंडेड डेवलपमेंटल स्टेज में चले जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डायापॉज. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज माइग्रेशन. माइग्रेशन यानी कि अनफेवरेबल या स्ट्रेसफुल कंडीशंस आने पर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाना. और माइग्रेशन कौन करता है, साइबेरियन क्रेन. फोर्थ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉन्फॉर्म. तो कॉन्फॉर्म यानी कि एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज जैसे जैसे होता है वैसे ही इंटरनल टेम्परेचर चेंज होता है. तो कॉन्फॉर्म कौन करता है, प्लांट्स करते हैं. तो अब हमें क्या किया था, दो कॉलम्स ये थे, हमें इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है. तो फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम, हाइबरनेशन. हाइबरनेशन कौन करता है, बियर करता है. तो हम इसे मैच करेंगे सेकंड कॉलम के फर्स्ट पार्ट से. सेकंड बी पार्ट हमें दिया है डायापॉज. तो डायापॉज किस में होता है, इन जूप्लैंक्टन्स. तो इसे हम मार्क करेंगे विद थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड कॉलम. नेक्स्ट सी पार्ट इज माइग्रेशन. तो माइग्रेट कौन करता है, साइबेरियन क्रेन. तो इसे हम मार्क करेंगे विद फोर्थ पार्ट ऑफ सेकंड कॉलम. एंड द लास्ट पार्ट यानी कि डी पार्ट इज कॉन्फॉर्म. तो कॉन्फॉर्म कौन करता है, कॉन्फॉर्म होता है इन प्लांट. तो इसे हम मार्क करेंगे विद सेकंड पार्ट ऑफ कॉलम 2. तो अगर अब हम इसे लिखना चाहें तो क्या होगा, ए पार्ट को हमने मैच किया विद फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉलम 2. बी पार्ट को हमने मैच किया विद थर्ड पार्ट ऑफ कॉलम 2. सी पार्ट को हमने मैच किया विद फोर्थ पार्ट ऑफ कॉलम 2. एंड डी पार्ट को हमने मैच किया विद सेकेंड पार्ट ऑफ कॉलम 2. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. तो जो हमें चार ऑप्शंस गिवन थे इनके अकॉर्डिंगली हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 1. तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 2 में जो मैचिंग दी है वो रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन हमारा रॉन्ग कंसिडर होगा. ऑप्शन 3 में जो मैचिंग का सीक्वेंस दिया है ये रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग कंसिडर होगा. ऑप्शन 4 में जो सीक्वेंस दिया हमें मैचिंग का ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे. एंड हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.